शिक्षित हैं। तो मैं कुछ गणित के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करना चाहूँगा। बच्चे कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन गणित क्या है, पीछे चुप रहिए भाई आप लोग, और इसकी चीजें क्या होती है और मुझे समझ चाहिए, मैं उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। वास्तव में गणित क्या है, अन्य विषयों से कैसे ये अलग है, और गणित की एक विशेष बात अगर हम शुरू में करें तो ये कहेंगे कि गणित एक ऐसा विषय है जब आप कुछ भी बताते हैं ना, तो जैसे अभी चर्चा हो रही थी, त्रिभुज एक मात्रा अधिक नहीं होगा, एक से कम होगा, इतनी एग्जैक्टनेस गणित में है। सबसे पहले और मैं ये बताऊंगा, ये समराइज करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि पूरी गणित का एक शब्द ऐसा है जो पूरी गणित को कमांड करता है, और उसी तरह से अगर हम ब्रांच वाइज चले गणित में, तो हर ब्रांच में एक ऐसा गणित का नोशन है, कॉन्सेप्ट है, जो पूरी की पूरी उस ब्रांच को कवर करता है। ठीक है, निम्न कक्षाओं तक हम लोग उतना बच्चों को मतलब जाके प्रैक्टिकल पे अभ्यास देते हैं, फिर भी अगर कुछ चीजें अगर हम उनको थोड़ा सा तार्किक बताते रहें, एक क्रम में बताते रहें, तो शायद धीरे धीरे उसका बेहतर मतलब उसके अंदर कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो जाए। जैसे अगर हम कक्षाओं में बच्चों से पूछ देते हैं कि त्रिभुज ही बता दो, तो शायद बताएंगे तो हम तब ना, या बच्चा तब बताएगा जब वो जानता हो वास्तव में कि त्रिभुज है क्या। पहली बात कि हम जानते हो तब तो बताएंगे, दूसरा लेवल आता है। तो एक परिभाषा में गणित का मैं बनाया हूं, शायद आपको पसंद आए। और पहली बात मैं भी अक्सर सोचता रहता था कि मतलब गणित का परिभाषा क्या दिया जाए, लेकिन इस प्रशिक्षण के दौरान 5 दिनों के प्रशिक्षण में एक बात मेरे दिमाग में आई जो आपसे शेयर करूंगा कि गणित की परिभाषा होनी क्या चाहिए, अन्य विषयों से क्यों अलग है। और एक शब्द और कि जो हम कहते हैं कि गणित कठिन है, तो गणित तो कठिन है। और कल बात हो रही थी कि तनाव हो जाता है, टेंशन होता है, वो जीवन का एक हिस्सा है। तो गणित किस तरह से आसान है, मैं वही आज चर्चा करने वाला हूँ कि गणित आसान किस तरह से, और दुनिया की सारी समस्याएं जो हमारे सामने आती हैं वो भी कैसे आसान होती हैं, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। खैर उतना समय तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन थोड़ा सा मैं शार्ट में चलता हूँ कि अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो मैं शुरू करता हूं, कह ही देता हूं थोड़ा सा कि जो समस्याएं हमारी होती हैं जीवन में भी, वो कैसे सॉल्व होती है और कैसे आसान हो जाती है। आसान इसलिए हो जाती है कि हमारा जो लक्ष्य होता है ना, जो हमारा ध्यान होता है, सीधे सीधे लक्ष्य पे चला जाता है, सीधे सीधे लक्ष्य पे जाता है गुरु। लेकिन आपका शास्त्र नहीं कहता कि आप लक्ष्य को देख करके काम करिए, वो ये कहता है कि आप संघर्ष करिए। लक्ष्य को देख करके आप टेंशन मत लीजिए। तो गणित पर ही मैं आता हूं कि सुनिएगा परिभाषा। शुरू है मानने से जो, देखिएगा मानने से आपकी गणित शुरू होती है। उसका 2 शब्द में बताऊंगा, मानने के 2 अर्थ में बताऊंगा। एक तो वो जो हम लोग मानते रहते हैं कि लेफ्ट हमारी गणित की सोल्यूशन क्वेश्चन का वही से शुरू होता है कि हम मानते हैं, माना कि खत्म कहाँ होता है, पूर्णता पे खत्म होता है, अपनी सिद्धि पे जाके खत्म होता है, जहाँ आप डिक्लेयर करते हो कि हाँ सही है। शुरू आपने कहाँ से किया, मान लिया, इमेजिन किया,
तो मानने का मैं दो अर्थ बताऊंगा, एक तो मैंने ये किया और फिर मैं आगे चलता हूँ कि मानने का एक और क्या अर्थ होता है। तो मैं वहां से शुरू करता हूँ कि शुरू है मानने से जो पहुंच जाता है सीधी को। मानने से शुरू होता है, गणित क्रमबद्ध पढ़ाया तो बढ़ा देता है बुद्धि को। ध्यान से समझिएगा, गणित एक कहा जाता है कि IQ बुद्धि लब्धि। बुद्धि इंसान जन्म से लेके आता है और ज्ञान अपना बढ़ाता है। हम कभी भी ज्ञान बढ़ाते हैं किसी का, उसकी बुद्धि नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन गणित एक ऐसा सब विषय है, ध्यान दीजिएगा, जो बुद्धि को भी बढ़ा देता है, उसमें चेंजेज ला देता है, उस स्तर का चेंजेज कर देता है। गणित वो विषय कैसे? तो किसी ने कहा कि कौन शिक्षित है? शिक्षित कौन है? किसी ने कहा कि जो ग्रेजुएट कर लिया हो या कहीं कहीं मान रहे इंटर पास की हो, तो नहीं। शिक्षित वो है जो दुनिया की किसी एक भाषा में, किसी भी एक भाषा में पढ़ने, लिखने और बोलने जानता हो। और जानते हैं उसके साथ एक और चीज क्या जोड़ा गया? प्रारंभिक गणित जानता। और किसी ने पूछा कि भाई गणित का इतिहास बता दीजिए। मैंने तो यही कहा है, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो उनका मकसद था कि यूनान से शुरू हुआ, कैसे जो है वो भेड़ पालने वाले भेड़ छोड़ते थे तो कौड़ी रखते थे, गिनते थे, 1-2 का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका मकसद तो यही था। लेकिन मैंने कहा कि गणित को इतिहास की अगर बात करेंगे तो गणित तो तभी से शुरू है जब से धरती पे जीव का विकास हो गया। इंसान तो बहुत सोचने वाला प्राणी है। ये तो पशु पक्षी भी गणित की भाषा जानते हैं। और ऐसा देखा गया है कि घोंसले में या किसी पशु के कई बच्चे उसके साथ हैं, 10 या 20 क्यों ना हो, उसका एक बच्चा खोजने लगता है। कहीं ना कहीं उसको गिनती का एहसास है, उसके मन में भी गिनती है, भले वो बोलता नहीं, कोई शब्द नहीं देता। तो वही चीज है। तो मैं पूरा करता हूं। है मानने से जो पहुंच जाता है सीधी को, गणित क्रमबद्ध पढ़ाया तो बढ़ा देता है बुद्धि को। जुड़ा अगर चैन से जो चैन तो आसान बन करके बनाऊ सुख बढ़ाता है विषय के ज्ञान प्रीति को। तो ये ज्ञान को बढ़ा देता है। अगर अभ्यास हो हरदम तो ये बढ़ता ही जाता है। शुरू ये शून्य से होकर पहुंचता है समृद्धि को। शून्य से शुरू होकर के और अंतिम संपन्नता को ये प्राप्त करता है गणित। तो ये इसकी परिभाषा मैंने बनाया कि क्या है गणित। और इसलिए हम आगे तब बढ़ते हैं उसी क्रम में कि हम आते हैं ज्यामिति पर। ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति या पूरी गणित का सबसे पहला जो हिस्सा होता है, जो मैंने कहा कि मानने से शुरू होता है। और मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि मानना क्या है। तो पूरी ज्यामिति की जो शुरुआत होती है सर्व बिंदु से शुरू होती है। बिंदु, मैंने कहा कि हर ब्रांच में एक शब्द ऐसा आएगा जो उस गणित का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा सर, और उसके बाद चेन बनना शुरू होगा। चेन, ये जो चेन बनेगा, आप उस ब्रांच की सारी चीजों को कनेक्ट करता हुआ आगे जाएगा और
मैंने कहा कि एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा अधिक बताना है, थोड़ा कम बताना है। गणित में इतनी एग्जैक्टनेस है, एकदम अपने आप में वो परिपूर्ण है। जैसे अभी जो वृत्त की बात हो रही थी, त्रिभुज की बात हो रही थी, तो अगर फिजिक्स की भाषा को अगर आप पकड़े, उनके शब्दों पे अगर आप ध्यान दें, फिजिक्स करता है स्फेरिकल शेल, देखिएगा उसके शब्दों पे जाइएगा, कहता है त्रिभुजाकार पटल, त्रिभुजाकार पटल और त्रिभुज। रिंग बोलता है, शब्द उसका देखिएगा रिंग, वलय, फिर बोलता है सर्कुलर प्लेट, वृत्ताकार प्लेट और वृत्त। वृत्त फिजिक्स का मतलब कि फिजिक्स में जाएंगे, उसने अपना शब्द दे रखा है वलय, रिंग कहता है उसको। और जानते हैं किसको? जिस रोटी की बात हो रही है वो वृत्त नहीं है सर, वो वृत्ताकार पटल है, पटल। त्रिभुज और त्रिभुजाकार पटल। तो मैं कहने जा रहा हूं, मैं आपकी सहमति और ध्यान चाहूंगा कि गणित में एक शब्द नहीं अधिक कहना है और एक शब्द कम नहीं कहना। क्या? तो जैसे समांतर चतुर्भुज की परिभाषा की हम बात करें तो जनरली सुनने को मिल जाता है कि कोई बोलता है हमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कोई कहता है कि जो है उसकी भुजाएं समांतर हो। क्या है परिभाषा? तो मैं शुरू करता हूं कि ज्यामिति का जो शब्द शुरू होता है वो बिंदु से शुरू होता है। और बिंदु क्या है? वही जो मैं चर्चा कर रहा था कि मानने से शुरू होता है। बिंदु वह शब्द है जिसकी धारणा, जिसकी तन से पहली बात उसकी परिभाषा है। आपके गणित में आपकी गणित वहीं से शुरुआत होती है जहां से उसकी परिभाषा नहीं है, जिस तथ्य की पूरी तरह से व्याख्या नहीं है, जिसको ये मान लिया जाता है। एक ब्रिज बोलते हैं कि बताने वाले ने क्या बताया और समझने वाले ने क्या समझा, एक ब्रिज नहीं होता। जैसे आप शुद्धाचार्य का नियम बताते हो तो कहते हो कि ये x² + bx + c = 0 हो गया, ये फार्मूला है, ऐसे हम ABC निकालते हैं, खुद करते हैं, सवाल कर लेते हैं। अगर मुझे लगता है कि बच्चा समझ गया है तो बच्चे को सवाल नेक्स्ट देते हैं, वो कर लेता है तो हम बोलते हैं हाँ इसको तो समझ में आ गया। इसको बोलते हैं कि ब्रिज है। हमारे और बच्चे के बीच में एक ब्रिज काम कर रहा है जो ये स्पष्ट कर रहा है कि हमने जो बताया वही बच्चा समझ गया। बिंदु और सरल रेखा, इन दोनों की परिभाषा हमारे गणित में नहीं है। क्या है? मानना है। हम क्या कर सकते हैं? समझाना, हमें समझाना। और ये धारणा ठीक उसी तरह से है जैसे मैं ये कहता हूं कि अक्सर आप लोग सुने होंगे कि कोई संत थे जो अपने शिष्य को जब कहीं गए तो चार्ज देके गए कि तुम जो है चेला भोग लगा देना भगवान का। सुने होंगे आप लोग, बस मैं उसको याद दिला रहा हूँ ये बताने के लिए कि कैसे गुरु और शिष्य के बीच इन शब्दों के लिए कोई ब्रिज नहीं होता कि आपने क्या समझाया और बच्चा क्या समझ लिया। तो वही उदाहरण कि गुरुजी तो बाहर चले गए, चेला ने कहा कि भाई तो कह के गए हैं गुरुजी कि भगवान को खिला के खाना है, तो उसको लगा कि भगवान खाते ही है। अगर खिला नहीं गए हो तो मान लीजिए कि भोग लगा देना था, खाए ना खाए हमको खा लेना था। इस चेले के अंदर भाव आ गया, वो समझ नहीं पाया कि गुरुजी क्या बता के गए, उसको लगा कि भगवान को खिलाना है और उसके अंदर भाव आया, वो भगवान को खिलाया भी। और गुरुजी जब आए फिर अपना कार्यभार संभाल लिए, तो फिर अपने घर में कोई चलने लगे, अपना रखते थे और अपना काम करते थे। तो देखिए कितना डिफरेंस है समझाने में, बताने में और समझने में। बिंदु वही कड़ी है जहां हम समझते, परिभाषा तो है ही नहीं, एग्जैक्टनेस है नहीं, तो हम समझते हैं कि लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, इतना छोटा है, एक पॉइंट से हम उसको करते हैं, ये टांग तक चले जाते हैं, बोलते उससे भी छोटा है। और ये विवादास्पद है कि अगर ईंट में आयतन नहीं है, दीवारें कैसे बनी?
इसमें तो आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और वृत्त की अवधारणा है कि उसमें आयतन नहीं। और यही बिंदुओं से रेखा बननी है और उस रेखा में लंबाई होनी है, और उस तरह से जो भी आकृतियां बनती हैं, किसी में क्षेत्रफल, किसी में आयतन। सेवेंथ में हो जाएगा जी। कहाँ सर, हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आपने वृत्त और मतलब सर्किल और सर्कुलर डिस्क के बारे में बात की। जी। एक लड़का मैंने मेरे कहा सामने आया इस विद्यालय में कराना है। और वो गगरी मेला देख कर आया। गगरी मेला देख कर आया था, और गगरी मेले में मैंने दुकानें विद्यालय लगी कहाँ होती से हैं। बोल रहे हो? एक रिंग एक का साबुन फंसाने वाला, कहाँ से? खिलौना फंसाने वाला, बलिया में कहाँ? और फिर एक दूसरा स्थान था जहाँ एक प्लेट लगा था, प्लेट पे कहीं। कहाँ? तो दोनों मेरे पास लेकर आया। ऐसा है ना? दोनों क्या है? हम इंटर कॉलेज पूर्व से बोल रहे हैं, पूर्व पकड़ी के आसपास के होगे तो एडमिशन हो जाएगा। दूर क्या से सर ठीक है, टू डायमेंशनल है, ये वृत्त है, ये वृत्त का डिस्क है। सर आप ये कंसेप्ट हमें समझा दीजिए। इधर का ले जाएं। इसका भी क्षेत्रफल वही है और उसका भी क्षेत्रफल वही है। वो कैसे? अगर तुम पूर्व पकड़ी के दोनों में क्षेत्रफल एक ही है। तो हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। देखिए गांव में जब किसी का कोई एड्रेस सिकंदर को देख रहे हो? और यदि वह व्यक्ति, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूं, अगर वह व्यक्ति गांव में, हाँ, अगर आप जानते हैं और किसी ने आपसे पूछा कि हमको फलाना व्यक्ति के पास जाना है, अगर उसके पास एड्रेस एकदम एग्जैक्ट है, करके 12 तक नहीं होगा। तो सर आप अगर उसको जानते हैं ना, तो एकदम ले जाके उसके हाथ पकड़ के बोलिएगा ना, यही है महेश से, इन्हीं से आप। हम 7th की बात कर रहे हैं। एक सेकंड। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, 11th में एडमिशन नहीं होगा। नहीं जानते, तो फिर आप बता पाएंगे, अगले साल। वो समझ पाएगा। अगले साल होगा। आप पहले रुक जाए सर, हम आपके उत्तर समझ गए, हम समझ गए। मैंने शुरू में यही कह दिया, साइड बंद हो गया। शुरू में मैंने कह दिया कि जब तक हम जानेंगे नहीं तो बताएंगे क्या। सीधी सी बात है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो मुझसे बता दे। अगर मैं नहीं जानता तो मैं बता नहीं सकता। पहले जरूरी है ना कि जानना। अब सबसे बड़ी बात मैं आता हूं, ध्यान से समझिएगा कि पूरा स्पेस ना बिंदुओं से बना हुआ है। पहली बात तो जब पूरा स्पेस बिंदुओं से बना है, और पर्टिकुलर जब आप कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो एक कोऑर्डिनेट 4 और 5 आपके पूरे स्पेस के एक बिंदु को बताता है। अगर 2D में हम बात करें, 3D में तो 3 हो जाएगा, मान लेते हैं एक ही बिंदु बताएगा ना, उस बिंदु में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर हमने आपको 2 कोऑर्डिनेट दे दिया तो आप 2 बिंदु बताइएगा, कोई गलत की सही, सिर्फ 2 बताएंगे। अब सुनिए, परिभाषा पे हम आते हैं। इन्होंने कहा कि सर्कुलर प्लेट और सर्कल यानी वृत्त और वृत्ताकार प्लेट, एक इन्होंने कहा कि प्लेट है और एक रिंग है, दोनों का क्षेत्रफल एक ही। हम बच्चे को क्या बताएंगे? अब बच्चे को सबसे पहले ये बताइए सर कि जो वृत्त की परिभाषा है वो कहता है कि समतल में किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं से, या जो बिंदुओं का कलेक्शन शब्द मैं यूज करता हूं, अच्छे शब्दों में यूज किया जाता है, संग्रह है। यानी वो जो बिंदु है, यानी 5 मीटर के रेडियस पे जो बिंदु है, उन्हीं को हम कंसीडर किए हैं और उन्हीं को हम वृत्त बोलते हैं। पहली बात, जो आपका प्रश्न है तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर यहाँ कोई सर्कल खींच दिया गया और उस सर्कल पे कुछ वस्तुओं को रख दिया गया और आपसे कह दिया जाएगा कि वृत्त, अगर आप जानते हैं कि वृत्त क्या है, और कहा जाए कि वृत्त की वस्तुएं आपकी हैं, आप उठा लीजिए, तो आप वृत्त की वस्तुओं को उठा लीजिएगा कि अंदर के वस्तुओं को उठा लीजिएगा? आप पहले बताइए। अंदर का तो नहीं उठाइएगा ना, वृत्त का ना उठाइएगा। पहली बात, जो वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर एकदम छोटा बच्चा है, वह वृत्त का उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तब हम उसको क्या करेंगे? कुछ ना कुछ उदाहरण देना पड़ेगा ना। वृत्त का कॉन्सेप्ट तो ही तो बता रहा हूँ ना। नहीं, हाँ। मैं देखिए, आपने पॉइंट कहा, द कलेक्शन ऑफ
पॉइंट जी, इज जी। कॉल्ड सर्किल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वह लड़का जो है वृत्त जानता ही नहीं है, तो कुछ न कुछ तो उसको उदाहरण देंगे ना कि यह अरे इस सर, प्रकार के आकृति को वृत्त कहेंगे। एक सेकंड सर, हाँ, आपके सामने ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड है, उस पर खींचेंगे। उस पे आप जब खींचेगा तो बताइएगा ना कि ये जो पथ बना है यही वृत्त है, हाँ, तो बताइएगा ना। जी। क्या बच्चे को नहीं दिख रहा है कि ये वृत्त सर बता रहे हैं, ये जो गोला बना हुआ है यही वृत्त है, और इसी के बिंदु ही वृत्त के हिस्सा है, पहले ध्यान से समझिए। हाँ। और वृत्त के अंदर का जो हिस्सा है, हाँ। वो जो बिंदु है वो वृत्त के हिस्सा नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट की किताब देखेंगे या बेसिक की किताब देखेंगे तो जो सर्कुलर प्लेट की जो समीकरण होता है सर, वही देखिएगा, आप किताब लाके जाके नहीं, देख रहे हैं देखिएगा, सर। जान सकते हैं। उसको लिखता है एक्स वाई सच दैट हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1, समझ रहे हैं। जी। वो परिधि को भी लेता है और अंदर के सारे बिंदुओं को लेता जी। है, और वृत्त का समीकरण आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि केवल बाउंड्री, केवल बाउंड्री। और सर्कुलर प्लेट का इक्वेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, नॉट 1। तो स्पष्ट हो गया कि जो सर पूछ रहे थे वो वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पूछ रहे थे, और वृत्त में लंबाई होती है, क्षेत्रफल नहीं हुआ। जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं अंडरस्टूड है, साइलेंट है, ये समझने वाली बात है, छुपी हुई बात है, जिसको बच्चे को समझाना चाहिए कि हम वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, भले हम कह देते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। ये बच्चे को ज्ञान चाहिए। नहीं तो हम लोग कहते हैं वृत्त से घिरे हुए ठीक है सर, धन्यवाद। फिर कभी बताएंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा।